जोनी जरा गल सुन तो आ जाओ आ जाओ साइड पे ओके करो हो गया साइड पे होना शॉट मार दो ना यार शॉट तो मार दे मारेगा शॉट बैठे हैं। हमने आज तक सबको मेरी जमीन पे ऐसे नहीं बिठाया है, लेकिन ये इनका हृदय भी पिघल गया जब इतने मासूम का कत्ल हुआ है। तो ये हमारे दर्द में शामिल हुए हैं, दुख में शामिल हुए हैं। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और पुलिस प्रशासन से फिर गुहार लगाते हैं कि आप नींद से जागो और ये आखिरी मौका है पुलिस को अपनी काबिलियत साबित करने का, वरना इसके बाद हमारी मांग, जैसे मंजीत जी ने कहा कि हम सीबीआई की इंक्वायरी की मांग करेंगे, क्योंकि ये बड़े शर्म की बात होगी अगर पुलिस कल्प्रिट को नहीं पकड़ पाई। और देखो कितना बड़ा माशरा सड़क पे बैठा है, कितने सिविल सोसाइटी के बड़े बड़े प्रोमिनेंट लोग बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक अपने आप में दर्शाता है हर कौम, हर मजहब, हर जात बरादरी से लोग यहाँ बैठे हैं। तो ये आज पुलिस प्रशासन के पास एक आखिरी मौका है साबित करने का कि जो लोग बड़ी बड़ी मछलियाँ जिनके नाम आ रहा है, कोई कह रहा है कि मैं डिवकॉम के दफ्तर में जाके पैसे दे रहा हूँ, कोई कह रहा है कि मैं फलाने अफसर से जाके मैंने ज़मीन ली है। बड़े बड़े जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मौका मिला है। ये शायद मौत निश्चित थी, लेकिन जिसका कत्ल हुआ है उसके परिवार का, उसके लोगों का, उनकी बिरादरी का, रिश्तेदारों का रोने के बजाय इसमें समय जा रहा है कि हमें इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर ये एक्सीडेंट में मर जाता तो शायद हम सब्र कर लेते। अब सब्र नहीं हो रहा, ये कातिल सामने घूम रहे हैं, कातिल बीमारी का बहाना कर रहे हैं, कातिल कोई बहाना लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जिन लोगों का काम, जिन्होंने साजिश की है, चाहे वो SHO है, चाहे चौकी अफसर है, चाहे जो भी हैं, चाहे कोई बड़े अफसर हैं, चाहे बड़े लोग हैं, जिन्होंने साजिश किया, उनका 120B के तहत चलान हो, और जो लोगों ने साथ होकर कत्ल कराया है उनका जो है डायरेक्ट 302 लगाकर पुलिस उनका बुक करे। ये आखिरी मौका है सिट के पास। अगर ये सिट ने उनके ऊपर हाथ नहीं डाला और इन लोगों को बचाने की कोशिश की, ये धरना कोई ये नहीं है, ये हमने आज टोकर प्रदर्शन किया। आप ये बाखूबी समझ लें, हम LG साहब को गुहार लगा रहे हैं। LG साहब, आपके पास भी आपकी पुलिस को साबित करने का ये आखिरी मौका है। इसके बाद हम आपसे ही दरख्वास्त करेंगे कि ये केस हमारा CBI को ट्रांसफर कर। देखिए, ये आज पुरअमन मुजाहरा जो है, ये हमारे लोगों ने जो हमारे बच्चे का कत्ल हुआ है, उस कत्ल के विरोध में जो बड़े बड़े अफसर, रिटायर्ड पुलिस अफसर, रेवेन्यू के लोग, पुलिस के लोग इस कत्ल में मुलव्वस हैं। हमारे परम पूजनीय महंत मंजीत सिंह जी ये भी इस परिवार के साथ दुख साझा करने के लिए आए हैं। हमें सड़कें रोकने का शौक़ नहीं, हमें धरने देने का शौक़ नहीं, लेकिन जब पुलिस इंसाफ नहीं देती तो सिविल सोसाइटी को और समाज के लोगों को बाहर आना पड़ता है। आज हम यहाँ पे ये टोकन प्रोटेस्ट जो है ये इसलिए रखा है कि पुलिस नींद से जागे और कातलों को बचाए नहीं, कातलों को बचाया जा रहा है। जो लैंड ग्रैबर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग, जिन लोगों ने ये जो बॉर्डर से उठ के, ये किसान जब बॉर्डर पे फायरिंग होती थी तो यहाँ आके ज़मीन 2004 में ली और तब से लगातार इसका कब्जा था, गिरदौरी थी, इंतकाल था, सब कुछ इनके साथ है। लेकिन पुलिस से मिलके, लैंड ग्रैबर ने, रेवेन्यू ने मिलके एक साजिश के तहत, और जिस तरीके में फिल्मों में पुलिस अफसर की मौजूदगी में गुंडे जो हैं वो कत्ल करते हैं, उसी तरीके से ये कत्ल हुआ है। वो बच्चा जो है वो लाइव वीडियो बता के गुहार लगा रहा है SSP को, SHO को कि भाई आओ मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार रहे हैं, ये गुंडे मेरे घर में अंदर आ गए हैं। उसकी माता, उसका पिता वहाँ बैठे हैं, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में उसका सिर जो है फोड़ दिया जाता है, और पुलिस उसको हॉस्पिटल लेने की बजाय जो कातिल हैं उनको हॉस्पिटल में लेके जा रही है। और SSP साहब अपने उस चौकी अफसर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी पुलिस अफसर
इस कातिल को बचाने का प्रयास करेगा, हम समझेंगे कि वो भी गुंडागर्दी में उतना ही मुलव्वस है। हम चाहते हैं कि इस परिवार को इंसाफ मिले। ये जितने भी लोग सुबह से यहाँ बैठे हैं, जैसे मैंने कहा, हमें सड़कें रोकने का कोई शौक नहीं, हम लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझ के चाहती है कि लोग लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लें, ताकि उनका जो मिशन है, जो ये चीज़ें छुपाना चाहते हैं, वो चीज़ें छुपाई जा सके। तो लिहाजा हम आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसकी CBI इंक्वायरी कराओ। इसमें जो बड़े बड़े लोग हैं, ये आपका सीट उनको नहीं पकड़ पाएगी, ये सीट उन पे हाथ नहीं डाल पाएगी। इसलिए कल भी हमने अखबार में ये कहा कि इसकी CBI इंक्वायरी कराई जाए, ताकि असल कातिल जो हैं उन पे हाथ पहुंचे। हम यहाँ पुरअमन तरीके से, हम सड़कें नहीं रोकना चाहते, हम लोगों को तंग नहीं करना चाहते, लेकिन ये सरकार मजबूर कर रही है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कि एडमिनिस्ट्रेशन उन पे कार्रवाई करे, हमें मजबूर ना करे। हम सड़कों पे बैठे हैं, ये परिवार दुखी है, जब परसों से दुखी है, माता पिता बुजुर्ग ये यहाँ बैठे हैं इंसाफ लेने के लिए, और जो सरकार इंसाफ ना दे सके, उस सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। उन अफसरों को ये वर्दी पहनने का या बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठने का कोई हक नहीं। हम यही मांग लेके आज यहाँ पे बैठे हैं, और मैं फिर एक बार सारी संगत की तरफ से, सारे लोगों की तरफ से परम पूजनीय महंत जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये भी इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ दुख साझा करने आया, हमारे साथ इंसाफ के लिए ये यहाँ बैठे हैं। मैं सबकी तरफ से महंत साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। दुखद घटना है कि किसी एक बच्चे का वहाँ कत्ल कर दिया गया। जो सुनने में हमें आया, वो एक जमीन, एक शख्स खास करके जम्मू में बार बार जो जमीनों का ये धंधा करता है, एक जमीन एक जगह बेच के दोबारा 4 साल के बाद किसी और को बेच दी जाती है। इसके पीछे वो शख्स ही कला नहीं है, उसके साथ बहुत बड़े रिटायर्ड पुलिस अफसर, हमारे सीनियर और बड़ा बड़ा जो लैंड ग्रैबिंग करने वाले लोग उसके साथ शामिल हैं। घर वालों को एक बच्चा जिसके पास कागज है, जो कहते हैं 2004 में जमीन खरीदी गई थी, उसके बाद 2010 में वो दोबारा किसी और के लिए 14 पे किसी और को बेच दी गई, और उसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स का भी नाम आ रहा है। भाई इसको लेन देन लेने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो घर वाले कह रहे हैं जी हमने वो पैसा ब्यूरोक्रेट को दिया, आखिर वो ब्यूरोक्रेट इसमें इन्वॉल्व क्यों है? तो जब तक किसी बड़े लोगों की पैट्रोनेज ना हो, पुलिस अफसर की पैट्रोनेज ना हो, पॉलिटिशियंस की पैट्रोनेज ना हो, तो ये चीजें मुमकिन नहीं है। तो माफिया का जिगरा बढ़ता जा रहा है। जम्मू में जो हमने देखा, एक तो गैंगवार बहुत जबरदस्त हो रही है। अब 2-4 दिन के बाद देखते हैं कहीं ना कहीं किलिंग होगी, मर्डर हो गया। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, एक गलत इंप्रेशन जाता है। बड़े बड़े इससे काबिल पुलिस अफसर हमारे पास बैठे हैं, मैं हर किसी को नहीं कहूंगा, बहुत ही अच्छी पुलिस जे की है, बड़ी काम करने वाली है, लेकिन कुछ एक अफसर ये भी जरूर हैं जो लैंड माफिया के साथ मिलकर कहीं ना कहीं नजायज किलिंग में उनका भी योगदान है। क्योंकि पुलिस अफसर ने ही उनको घर से बुलाया। अगर घर से आपने बुलाया तो पहले पुलिस अपने पास रखो, आपने कंप्रोमाइज करने के लिए बुलाया या उसको बुलवाने के लिए बुलाया था? अब यह तो साबित होता है कि दूसरी पार्टी के साथ कहीं ना कहीं मिलके इसको बुला के इस बेचारे को वहां पर कत्ल कर दिया गया। इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।